दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पे हम बात करेंगे दुधारू पशुओं के राशन में बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन का क्या इम्पोर्टेंस है। बाईपास प्रोटीन बाईपास फैट कैसे बनती है, कितना पशु को देना चाहिए और क्या इसके प्रॉफिट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, पशुओं के लिए। और जो पशुपालक किसान भाई हैं उनको कैसे लाभ होता है पशुओं को बाईपास प्रोटीन देने से। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने दुधारू पशुओं को डेयरी फार्म पे रखा है। लो क्वालिटी का जो भी फोडर है या फोरेजेस है या बाई प्रोडक्ट्स हैं जो इंसान के इस्तेमाल के नहीं है, वो हम पशु को राशन के रूप में देते हैं, खुराक के रूप में देते हैं। पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक र्यूमन है, बड़ा हिस्सा, बड़ा पार्ट। और र्यूमन के अंदर जितना भी पशु का जो राशन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई वो डाइजेशन का काम करते हैं। और पशु की जो आहार है, राशन है, वो डाइजेस्ट होने के बाद में जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। बढ़ी हुई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को एनिमल डाइजेस्ट करेगा और उससे फिर पशु को प्रोटीन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोबियल प्रोटीन। साथियों, डेयरी फार्मिंग में अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो पशु की जो डाइट है, पशु का जो राशन है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेस्ट करने का काम बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया को फिर एनिमल डाइजेस्ट करके और बैक्टीरिया की जो प्रोटीन है उसको एनिमल यूज करता है। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने पशु को राशन दिया, राशन में दो चीजें जिन पे जब सबसे ज्यादा खर्चा आता है वो है एनर्जी और प्रोटीन। आप पशु की राशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं, पशु के राशन में जितना 80% खर्चा है वो एनर्जी और प्रोटीन का है। और एनर्जी और प्रोटीन अगर हम सही तरीके से, सही बैलेंस्ड रूप में नहीं देंगे तो पशु अपने आनुवंशिक क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन नहीं करेगा। तो जैसे हमने पशुओं को जो राशन दिया है उसमें प्रोटीन है, वो प्रोटीन की जो कीमत है वो सबसे ज्यादा रहती है। आमतौर पे पशुओं की डाइट में जो प्रोटीन रहता है उसको हम क्रूड प्रोटीन बोलते हैं, मतलब कच्ची प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन जब पशु के र्यूमेन में जाएगी तो र्यूमेन में एनएरोबिक फर्मेंटेशन होता है, बिना ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो फर्मेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन को बैक्टीरिया करते हैं। तो जितना भी प्रोटीन है जो पशु को हम खिला रहे हैं वो एमोनिया और एमिनो एसिड्स में टूटेगा। एमोनिया फिर कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में, और यूरिया पशु के मेन्योर में और पशु के यूरिन से भी काफी मात्रा में बाहर निकलती है। अंदाजन अगर हम बात करें, 1 किलोग्राम पशु को हमने प्रोटीन दिया है, 590 ग्राम प्रोटीन पशु इस्तेमाल करेगा। बाकी का जो प्रोटीन है, करीब करीब 610 ग्राम, वो पशु के यूरिन से, पशु के मेन्योर से, उसके शरीर से बाहर निकलेगा। तो वेस्टेज कितना हो रहा है? 41% के आसपास में जो प्रोटीन है, जिसकी कीमत पशु के राशन में सबसे ज्यादा है, वो वेस्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है किडनी के द्वारा, और पशु के जो मेन्योर है उसके द्वारा बाहर जा रहा है। अब साथियों, बाईपास प्रोटीन का मतलब क्या है? बाईपास प्रोटीन का मतलब यह है ऐसा प्रोटीन जिसको बैक्टीरिया तोड़ नहीं पाएंगे। मतलब बैक्टीरिया अगर तोड़ेंगे नहीं तो अमोनिया नहीं बनेगा, और प्रोटीन है वो पशु के स्मॉल इंटेस्टाइन, एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है उसमें जाके उसका डाइजेशन होगा और फिर ब्लड में जाएगा। तो ज्यादा प्रोटीन पशु के बॉडी को मिलेगा, यूज होने के लिए ज्यादा प्रोटीन की अवेलेबिलिटी वहां पे रहेगी। तो साथियों, बाईपास प्रोटीन का मतलब यह है कि ऐसा प्रोटीन जो र्यूमन में पाचन नहीं होता है, एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसका डाइजेशन होगा, वहां से एमिनो एसिड्स ब्लड में जाएंगे, ब्लड से लीवर में जाके और पशु को
जो अवेलेबल प्रोटीन है उसकी मात्रा ज्यादा रहेगी। अब साथियों, माइक्रोबियल जो ये बाईपास प्रोटीन है, ये कुछ मात्रा में जितने भी पशु की खुराक है उसमें मौजूद रहते हैं। लेकिन जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उनको अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो केमिकल ट्रीटमेंट देने से क्या होता है, जो प्रोटीन है उसकी शेप अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है, और फिर वो प्रोटीन ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होगा। वो प्रोटीन डाइजेस्ट कहाँ पे होगा? एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऐसे प्रोटीन को हम बोलते हैं बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन का सामान्य भाषा में मतलब यही है कि पशु के शरीर में प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अथवा प्रोटीन के वेस्टेज को कम करने के लिए जो प्रोटीन सोर्स है उसको हम केमिकली ट्रीट करते हैं, जिससे कि पशु के शरीर में अवेलेबल प्रोटीन ज्यादा मात्रा में रहता है। दूध बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो पशु को ज्यादा अवेलेबल रहता है। तो साथियों, और ये बनाया कैसे जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट से। फॉर्मल्डिहाइड आमतौर पे यूज किया जाता है जितने भी फीड इंग्रेडिएंट है, पशु की खुराक के जो घटक हैं, उनको फॉर्मल्डिहाइड से जब हम ट्रीट करते हैं स्पेशल मशीन से, स्पेशल कंसंट्रेशन, स्पेशल टेम्परेचर, वो चीजें कंट्रोल करके, तो जो प्रोटीन है वो बाईपास प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे फिर पशु का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, पशु का शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि प्रोटीन पहली रिक्वायरमेंट है दूध के उत्पादन के लिए। प्रोटीन अगर पशु को हम दे रहे हैं तो दूध का उत्पादन पशु की आनुवंशिक क्षमता के हिसाब से हम उससे ले सकते हैं। प्रोटीन के साथ में है पशुओं की जो खुराक के लिए, वो है बाईपास फैट। साथियों, फैट आप मान के चलो कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुना से ज्यादा फैट में एनर्जी है। जो फैट है, फैटी एसिड्स हैं, फैट जो लिक्विड है, फैट है, उसमें एनर्जी की मात्रा ज्यादा रहती है। साथियों, अगर हम जुगाली करने वाले पशुओं को सीधी फैट देते हैं तो र्यूमन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद में जो फाइबर डाइजेशन है वो कम हो जाता है। फाइबर डाइजेशन कम कैसे हो जाता है? पशु की खुराक है उस पे फैट की लेयर बन जाती है, तो बैक्टीरियल एक्शन वहां पे हो नहीं पाएगा, बैक्टीरिया उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो धीरे धीरे फाइबर का जो डाइजेशन है वो कम होने लगता है। तो बाईपास फैट पशुओं को हमें जरूर देनी चाहिए। बाईपास फैट भी पशु के एबोमेजम और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होगी, तो जिससे पशु को अवेलेबल एनर्जी का रिसोर्स अच्छा मिलेगा, दूध का उत्पादन बढ़िया रहेगा, दूध में फैट की मात्रा भी अच्छी रहेगी। एक सिंपल तरीका है भी कितनी परसेंटेज पशु के डायमीटर में फैट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये देखना है कि पशु बॉडी से कितनी फैट दूध के माध्यम से निकाल रहा है। अब मान के चलो कोई एक 500 किलो वजन का एनिमल है, उसका ड्राई मैटर कितना हो जाएगा? गाय के लिए 3% के हिसाब से 15 किलो उसका ड्राई मैटर डेली का बनता है। दूध में अगर फैट है 4% और 20 लीटर दूध है, तो 800 ग्राम फैट एनिमल दूध में निकाल रहा है। 800 ग्राम फैट डेली की डेली उसकी डाइट से, उसके पशु में जाके और शरीर से बाहर निकल रही है। साथियों, जितनी फैट बाहर निकल रही है उसको आप ड्राई मैटर इनटेक से डिवाइड करेंगे तो एक रफ आइडिया आपको मिलेगा भी इतने परसेंटेज पशु के राशन में फैट होनी चाहिए। 6% से ज्यादा पशु के राशन में फैट नहीं होनी चाहिए। पशु का जो राशन है, 6% से ज्यादा अगर फैट पशु के राशन में रहेगी तो पशु का भूख कम हो जाएगी, ड्राई मैटर इनटेक कम हो जाएगा, पशु को भूख कम लगेगी, क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा है। डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो बैक्टीरियल डाइजेशन एनिमल के ह्यूमन में होता है वो कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब हो रहा है। इसके लिए हमें फैट है वो बाईपास फैट देनी चाहिए। कितनी देनी चाहिए? ये पशु कितना फैट दूध में निकाल रहा है उस पर निर्भर करती है, और ड्राई मैटर इनटेक कितना है उस पर निर्भर करती है। अब साथियों, हम बात करते हैं बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन के फायदे क्या हैं। बाईपास प्रोटीन का सबसे पहला फायदा है पशु की खुराक का लागत मूल्य कम रहेगा। पशु की खुराक पे आप जो खर्चा करते हैं, अगर आप बाईपास प्रोटीन पशु की राशन में देते हैं तो आपका कुल खर्चा कम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 41% के आसपास में प्रोटीन वेस्टेज हो जाता है। अगर आप बाईपास प्रोटीन देंगे तो ये वेस्टेज कम हो जाएगा, तो पशु के शरीर को प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, तो टोटल कम प्रोटीन आपको एनिमल को देना पड़ेगा।
टोटल प्रोटीन आप कम देंगे अगर आप बाईपास प्रोटीन बढ़ा देते हैं। तो अगर आपने टोटल प्रोटीन कम दिया है तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, एनर्जी प्रोटीन पे 80% खर्चा पशु के शरीर में हम करते हैं। पशु के शरीर की खुराक पे हम 80% खर्चा एनर्जी प्रोटीन पे करते हैं। तो आपने प्रोटीन कम दिया, बाईपास प्रोटीन आपने बढ़ा दिया, तो जो टोटल राशन एनिमल का है वो चीप हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा। तो पहला और सबसे जरूरी जो फायदा है बाईपास प्रोटीन का वो ये है कि आप पशुओं पे, राशन पे जो होने वाला खर्चा है उसको बाईपास प्रोटीन के माध्यम से कम कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, बाईपास प्रोटीन अगर आप देते हैं तो पशु पीक मिल्क प्रोडक्शन करेगा, अच्छा दूध का उत्पादन करेगा, क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन करेगा। वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि जिन पशुओं का डबल डिजिट में दूध का उत्पादन है, 10 लीटर से ऊपर है, उनको बाईपास प्रोटीन देना ही चाहिए। तो अगर आजकल एचएफ नस्ल के जो गायें हैं जो हम डेयरी फार्म में रख रहे हैं, उसके अंदर 20 लीटर, 25, 30, 35 लीटर तक दूध उत्पादन करने की क्षमता है, तो ऐसे पशुओं को अगर हम बाईपास प्रोटीन नहीं देंगे तो कई बार क्या होता है, ये पशु पूरा दूध का उत्पादन नहीं करते हैं। किसान भाई ये आमतौर पे कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा पशु पिछले ब्यात में इसका दूध था 25 लीटर, अब की बार ये 20 लीटर के आसपास ही है। तो उसका एक कारण हो सकता है कि उसके राशन में हो सकता है बाईपास प्रोटीन जितना जाना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो बाईपास प्रोटीन अगर आप देंगे तो पशु दूध का उत्पादन अच्छा करेगा, लंबे समय तक दूध का उत्पादन करेगा। 6 से 7 हफ्ते के आसपास जब पशु का दूध का उत्पादन पीक पे रहता है, धीरे धीरे दूध का उत्पादन कम होने लगता है। तो अगर आप बाईपास प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो दूध तेज गति से कम होगा, दूध ज्यादा टूटेगा, जल्दी दूध टूटेगा और पशु लंबे समय तक दूध नहीं देगा। तो बाईपास प्रोटीन पशुओं को देके हम पशुओं की शारीरिक क्षमता के हिसाब से दूध का उत्पादन उनसे ले सकते हैं। इसके साथ में साथियों, बाईपास प्रोटीन में बैलेंस्ड एमिनो एसिड्स होने बहुत जरूरी हैं। बाईपास फैट से पशु की जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, पशु के शरीर में चर्बी के रूप में जमा एनर्जी, उसको हम संतुलित रख सकते हैं और उससे फिर पशु का ओवरऑल जो कंसेप्शन रेट है, गैबन होने की दर है, वो अच्छी रहेगी। पशु सही टाइम से गैबिन हो जाएगा और 2 ब्यात के बीच का जो टाइम है वो हम 12 से 13 महीने डेयरी पशुओं का इतना टाइम रख सकते हैं। तो पशु गैबिन होने में भी मदद करता है। पशु का जो अच्छा स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने के लिए बाईपास प्रोटीन, बाईपास फैट बहुत जरूरी है। दूध के उत्पादन के लिए बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन जरूरी है। दूध में फैट के लिए बाईपास प्रोटीन है, बाईपास फैट है, वो बहुत जरूरी है। एसएनएफ अच्छी रहे दूध में, तो एसएनएफ जब दूध में पाउडर जिसको हम बोलते हैं एसएनएफ कम होती है तो प्रोटीन कम हो जाता है। दूध में अगर प्रोटीन कम हो गया तो एसएनएफ कम हो जाएगी। तो एसएनएफ को मेंटेन करने के लिए बाईपास प्रोटीन पशुओं के लिए डाइट में होना बहुत जरूरी है। पशु की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए भी बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में ये आज की जानकारी थी साथियों। इसके साथ में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है इसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। साथियों आज का हमारा टॉपिक था बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन पे हमने बात करी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डेयरी फार्मिंग से संबंधित प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी साथियों का आज के इस टॉपिक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।